हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड मेटा चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे रेपोजिटरीज़ की कि रेपोजिटरीज़ क्या होती हैं, किस तरीके की होती हैं और कितने तरीके की होती हैं, और किस तरीके से रेपोजिटरीज़ को इनिशिएट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लोकल रेपोजिटरीज़ की, जो कि लोकल मशीन पे होती है, क्लाइंट साइड होती हैं, यानी क्लाइंट के कंप्यूटर पे होती है। डेवलपर जो भी काम करता है वो अपने कंप्यूटर पे करता है, तो उसे क्लाइंट रिपोजिटरी, लोकल रिपोजिटरी कहते हैं। अगर हम हमारे फ़ोल्डर में जाएँ, हमारे डेस्कटॉप के, अगर हम हमारे इस फ़ोल्डर को देखें तो इसे कहते हैं लोकल रिपोजिटरी, जहाँ पे हमारे डिफरेंट डिफरेंट फ़ोल्डर्स हैं और उसके अंदर की फाइल्स हैं। इसे बोलते हैं लोकल रिपोजिटरी। अगर हम हमारे बैश कमांड में जाएँ, बैश कमांड वाले यहाँ पे आएँ, बैश कमांड पे, और git init लिख दें एंड देन एंटर करें, तो हमारे क्या पास क्या आएगा कि यहाँ पे एक डॉट गिट नाम का फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा। डॉट गिट फ़ोल्डर के अंदर क्या होता है, ऑल कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं उस रिपोजिटरी से रिलेटेड, जो कि हेल्प करती है रिमोट रिपोजिटरी से कनेक्शन के लिए। अगर हम फ़ोल्डर के अंदर जाके इस डॉट गिट को फाइंड करें, तो ये हमें क्या है, विजिबल नहीं होगी, क्योंकि क्या कर रखा है, अभी मैंने अपने पीसी में कंट्रोल कर रखा है कि जो हिडन फाइल्स होती हैं उसे ये शो नहीं करे सिस्टम। इसीलिए डॉट गिट फोल्डर शो नहीं हो रहा है, क्योंकि वो हिडन होता है फोल्डर। नाउ अब अगर बात करें हम रिमोट रिपोजिटरी की, और अगर सर अपने ब्राउज़र में जाएं, देन गूगल पे अगर हम गिटहब लिख के क्लिक करें, तो हमारे पास इस तरीके से वेबसाइट ओपन हो जाएगी गिटहब की, जिसको हम ये बोलते हैं कि वेबसाइट वेब सर्वर होस्टिंग। इट वर्क्स लाइक स्टोरेज होस्टिंग, बिकॉज ये क्या करता है कि डेटा को स्टोर करता है, रिपोजिटरीज को स्टोर करता है, अलग अलग रिपोजिटरीज को। अगर हम न्यू रिपोजिटरी क्रिएट करें, तो यहाँ पे हम क्या दे सकते हैं, रिपोजिटरी का नाम लिख सकते हैं, जैसे कोड एम लिख दिया, उसका डिस्क्रिप्शन आएगा यहाँ पे। अब पब्लिक और प्राइवेट क्या रिपोजिटरी है, पब्लिक में तो सारे जितने भी इंटरनेट पे यूज़र्स हैं उन सबको दिखेगी। प्राइवेट होती है कि वो सिर्फ आपको ही दिखेगी और किसी को नहीं विजिबल होगी। इसमें अगर आपने क्लिक कर दिया रेडमी के ऊपर, तो रेडमी फाइल क्रिएट हो जाती है। नाउ गिट इग्नोर ऐड करनी है, तो टेम्पलेट आप देख लो कौन सी गिट आपको ऐड करनी है। अगर कोई नहीं करनी तो इसे नन से सेट कर दो आप, तो ये ऑटोमेटिकली क्रिएट रिपोजिटरी करते हैं, तो इसकी एक रिपोजिटरी क्रिएट हो जाती है कोड एम के नाम से। नाउ अब क्या करते हैं कि सपोज करो कि हमें क्या करना है कि यहाँ पे बहुत सारी फाइलें रखी हुई है जो हमारी, अगर इस फाइल को हमें क्लोन करना है, जैसे कि readme डॉट एम डी फाइल बनी हुई है, अगर हमें इसे क्लोन करना है अपने लोकल पे, तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ से कोड से जाके इसको कॉपी करके कर सकते हैं। वो भी मैं करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे 3 तरीके से होती है, HTTPS, SSH के थ्रू, अगर आपके पास SSH एक्सेस है, और गिट CLI, गिटअप CLI, ये एक नया मेथड है जिसमें आपको गिटअप CLI इंस्टॉल करनी होती है, फिर उसके बाद इस तरीके से आप कर सकते हो। हम यूज़ करेंगे HTTPS मेथड। बट उससे पहले क्या करते हैं कि सपोज हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक नई फाइल क्रिएट कर देते हैं कोई भी। इसके अंदर फाइल का नाम लिख देते हैं hello.js लिख देते हैं, और इसमें क्या डाल देते हैं, अलर्ट मेथड डाल देते हैं, एक अलर्ट मेथड डाल दिया हाई के नाम से। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब इसको चेंजेस को हम सेव कर देते हैं। चेंजेस को सेव करने के लिए यहाँ क्या होता है, कमेंट लिखना होता है, फाइल हेलो एडिट। ठीक है, ये आपको कमिट लिखना होता है। जब हम कमांड से काम करेंगे तो हम दिखाएंगे कि किस तरीके से कमिट लिखे जाते हैं। विदाउट कमिट कोई भी फाइल गिटहब के ऊपर अपलोड नहीं होती है। इसको सेव करते हैं, हमारी एक फाइल क्रिएट होगी। अब क्या करते हैं, हम इस HTTPS URL को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारी क्या है, मेन ब्रांच है।
जब भी कोई रिपोजिटरी बनती है तो यहाँ पे आप अलग अलग ब्रांचेस खुद की क्रिएट कर सकते हो, लेकिन जो एडमिन एक्सेसिबल ब्रांच होती है वो ओनली और ओनली मास्टर ब्रांच होती है या मेन ब्रांच होती है, क्योंकि एडमिन सिर्फ उसे एक्सेस कर सकता है, वो प्रॉड की ब्रांच होती है। अगर जो चाइल्ड ब्रांच बनती है, जितनी भी चाइल्ड ब्रांच बनती है, वो प्रॉड से कभी डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होती, क्योंकि जो चाइल्ड ब्रांच होती है उसको ये मान के चलते हैं कि वो स्टेजिंग ब्रांचेस हैं। अगर आपको कोई भी कोड प्रॉड सर्वर के ऊपर अपलोड करना है तो उसे सबसे पहले मेन या मास्टर ब्रांच में ऐड करना होता है, मर्ज करना होता है, तब हो जाता है। नाउ हम अब बात करते हैं क्लोन की किस तरीके से बनाते हैं। हम चलते हैं हमारे गिट बैश में। यहाँ पे अब क्या करते हैं, हम लिखते हैं गिट CLONE क्लोन, और क्या करते हैं, जो हमारी रिपोजिटरी है उसको पेस्ट करते हैं URL को, इसको एंटर करते हैं तो हमारे पास क्लोनिंग इनटू कोड एम क्लोन हो रहा है वो कोड, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद क्या आया कि जो गिट लर्न है वो हमारा क्या लिखा हुआ है, मास्टर है। अब हमारे लोकल पे जो गिट लर्न है वो मास्टर ब्रांच बन चुकी है। जैसे ही हमने गिट इनिट किया था तो जो गिट लर्न थी वो हमारी मास्टर ब्रांच बन चुकी थी। अब अगर हम हमारे फोल्डर में जाएं गिट लर्न के अंदर और देखें तो हमें क्या मिलेगा, जो कोड एम हमारा बनाया हुआ थी रिपोजिटरी वो यहाँ पे कॉपी हो गई, वो हेलो फाइल के साथ। जो हमारी रिमोट रिपोजिटरी की फाइल थी वो अब लोकल पे भी कॉपी हो गई, जो हमने रिमोट रिपोजिटरी पे फोल्डर बनाया कोड एम उसके साथ में। अब क्या हुआ, हमारे रिमोट और लोकल दोनों एक दूसरे के साथ रिपोजिटरी कनेक्ट हो चुकी हैं। अगर हमें लोकल में कोई भी अगर काम किया हुआ है और उसको रिमोट पे भेजना है तो वो हमेशा कनेक्टेड ही होनी चाहिए, अदरवाइज आपका जो लोकल का कोड है वो रिमोट पे नहीं जाएगा। होप आपको समझ आ गया होगा कि लोकल रिपोजिटरी क्या होती है और रिमोट रिपोजिटरी क्या होती है। अब इसके अंदर हम ब्रांचेस बनाएंगे, फाइल्स को ऐड करेंगे और रिमोट रिपोजिटरी के साथ पुश और पुल करेंगे। तो आने वाली वीडियोस में आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी। तो आने वाली वीडियोस को देखते रहने के लिए कोड मेटा को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके, और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ कोड मेटा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।